तुम मज़मून तारीख़ का सबक नंबर 6 मुग़लों से लड़ाई, इस सबक के सवालात के जवाबात देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं सबक नंबर 6 मुग़लों से लड़ाई, सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, मंदोजह झील वाक़यात को ज़मानी तरतीब में लिखिए। नंबर 1, शिवाजी महाराज की जनूबी भारत की मुहिम। नंबर 2, लाल महल पर हमला। नंबर 3, आगरा से फरार। नंबर 4, ताजपोशी। नंबर 5, पुरंदर का मुआहिदा। नंबर 6, शाइस्ता खान से शाइस्ता खान का हमला। इन 6 वाक़यात को हमें ज़मानी तरतीब के लिहाज से सही तरतीब में लिखना है। तो सही तरतीब है, इसका जवाब है नंबर 1, सबसे पहले शाइस्ता खान का हमला। नंबर 2, लाल महल पर हमला। नंबर 3, पुरंदर का मुआहिदा। नंबर 4, आगरा से फरार। नंबर 5, ताजपोशी। नंबर 6, शिवाजी महाराज की जनूबी भारत की मुहिम। अब सवाल नंबर 2, तलाश करोगे तो पाओगे। तो इसका जवाब है नंबर 1, संस्कृत अल्फाज की लुगत, इसे राज्य विहार कोश कहते हैं। नंबर 2, त्र्यंबकगढ़ जीतने वाला मोरूपंत पिंगले। नंबर 3, वनी तिंडोरी में शिकस्त खाने वाला सरदार दाऊद खान। नंबर 4, वो मकाम जहां अंग्रेज़ों, बलंदेजियों और फ्रांसीसियों के गोदाम थे, सूरत। सवाल नंबर 3, अपने अल्फाज में लिखिए। नंबर 1, शिवाजी महाराज की ताजपोशी। इसका जवाब है मुसलसल 30 बरसों की मेहनत और कोशिशों से स्वराज का ख्वाब पूरा हुआ था। स्वराज हासिल होने के बाद शिवाजी महाराज को ये एहसास हुआ कि स्वराज की अवामी मकबूलियत के लिए ताजपोशी की रस्म करवाना ज़रूरी है। इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में 6 जून सन 1674 को पंडित गागा भट्ट के हाथों अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करवाई। रस्म ताजपोशी के बाद शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए। उन्होंने ताजपोशी के साल से एक नए दौर का आगाज़ करते हुए नया कैलेंडर शुरू किया। ताजपोशी की यादगार के तौर पर उन्होंने सोने का हॉर्न और तांबे की शिवराई जैसे 2 खास सिक्के डाले। अगला है नंबर 2, आगरा से फरार। इसका जवाब है जब शिवाजी महाराज आगरा पहुँचे तो शाही दरबार में उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया तो शहंशाह औरंगज़ेब ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। तब शिवाजी महाराज ने नज़रबंदी से निजात हासिल करने का मंसूबा बनाया और वो बड़ी चालाकी से आगरा से फरार होकर महाराष्ट्र पहुंच गए। नंबर 3, शिवाजी महाराज की जनूबी भारत की मुहिम। इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका जवाब है ताजपोशी के 3 साल बाद अक्टूबर सन 1677 में शिवाजी महाराज ने जनूबी भारत की मुहिम की। इस मुहिम के दौरान उन्होंने गोलकुंडा के कुतुब शाह से दोस्ताना मुआहिदा किया। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक के कुछ किले और आदिल शाही के बाज़ इलाके फ़तेह कर लिए। जनूबी भारत की मुहिम के दौरान तमिलनाडु के जिंजी किले को फ़तेह करके उसे स्वराज में शामिल कर लिया। बाद में उन्होंने जिंजी किले से ही स्वराज का काम लिया। नंबर 4, शिवाजी महाराज की ताजपोशी के लिए की गई तैयारियां। इसका जवाब है शिवाजी महाराज की ताजपोशी के लिए इंतहाई बेशकीमत सोने का तख्त तैयार किया गया। इस तख्त के 8 सिमतों में जवाहरा जड़े हुए 8 सुतून थे और उसी तख्त पर सफ़ेद छतरी लगवाई गई। राजे रजवाड़े, विद्वान, ब्राह्मण और मातहत सरदारों वगैरह को दावत दी गई। ताजपोशी की मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए काशी से गागा भट्ट को बुलवाया गया। 7 नदियों से और समंदर से पानी मंगवाया गया। लगभग 50,000 लोगों के इंतज़ाम के लिए जगह जगह खेमे और डेरे लगवाए गए। इस तरह ताजपोशी की तैयारियां ज़ोरों शोर से की गई। अब सवाल नंबर 4, वजूहात लिखिए। उसका पहला सवाल है शिवाजी महाराज ने पुरंदर का मुआहिदा किया। तो इसका जवाब है शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों से निमटने के लिए शहंशाह औरंगज़ेब ने अपने तजुर्बाकार और अहम राजपूत
सरदार मिर्ज़ा राजे जय सिंह को रवाना किया। उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ बहरी बेड़े की मुहिम और उनके किले फतेह करने जैसे मंसूबे बनाए। राजा जय सिंह ने स्वराज के मुख्तलिफ इलाकों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालात की संगीनी को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह से बातचीत करके पुरंदर का मुआहदा कर लिया। नंबर 2, शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ जारहाना तेवर अपनाए। तो इसका जवाब है शिवाजी महाराज अगरचे मुगलों से लड़ाई को टालना चाहते थे, लेकिन पुरंदर के मुआहदे में मुगलों को सौंपे गए किले और इलाके वापस लेना उनका मकसद था। इस मकसद के हुसूल के लिए शिवाजी महाराज ने जारहाना तेवर अपनाए और मुगलों के इलाकों पर हमले करके अपने किले को दोबारा हासिल कर लिए। तो आज हमने सबक नंबर 6 मुगलों से लड़ाई, इस सबक के सवाल व जवाब देखे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।